हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णु दत्त और आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपीएससी सीसेट की इस खास सीरीज में हम पढ़ रहे हैं मैथ के लेक्चर्स। ठीक है, तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश मंडे टू सैटरडे आपको लेक्चर मिलते हैं। हमने लगभग हर कंसेप्ट को जो 2024 एग्जाम के लिए रेलेवेंट है अभी वो सारे पढ़ लिए थे और उसके बाद अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज लेक्चर नंबर 58 है, इससे पहले 57 लेक्चर आ चुके हैं और प्रैक्टिस करेंगे हम। तो टॉपिक हमने सबसे पहले नंबर सिस्टम उठाया है ताकि मैं जो कंसेप्ट पढ़ाए उन पे प्रैक्टिस भी करवा दूं दोबारा से आपकी। तो आज ये पार्ट नंबर 6 होगा। आज जिन टॉपिक से मैंने क्वेश्चन यहाँ लिए हैं वो नंबर ऑफ फैक्टर वाला कंसेप्ट है और जो डेसिमल रिकरिंग ऑफ डेसिमल होती है वो वाला कंसेप्ट है। ठीक है, तो मजा आएगा। एक दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे देखने को जरूर मिलते हैं। तो ये क्लास आपकी एक दो क्वेश्चन अगले 10 से 15 मिनट में बनवा देगी, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, चलो। तो अगर आप पहली बार ही प्रिपेयर करना चाह रहे हैं इस एग्जाम के लिए या अभी आपको इतनी क्लैरिटी नहीं है सीसेट को लेकर के, तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक एड्यूटैप आप लोगों के लिए लेकर के आया है। इस गाइड बुक में आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्या आपका सिलेबस होता है, क्या एग्जाम का पैटर्न है, कौन से टॉपिक किसमें इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक इरेलीवेंट है जिन पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन से सोर्सेज फॉलो करें, तो सब कुछ है इस गाइड बुक के अंदर। तो इसको जरूर पढ़ें, इसको जरूर फॉलो करें, एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहां से शुरू कर रहे हैं हम। क्या है? एक्सप्रेस 3.4545 एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्या तरीका होता है, क्या पैटर्न है। देखो, अगर आपको कंप्लीट कंसेप्ट पढ़ना है ना तो हमारी मैथ की प्लेलिस्ट में जाओ और वहां पे ये सारे कंसेप्ट हमने पढ़ा रखे हैं। ठीक है, यहां सिर्फ प्रैक्टिस होगी तो प्रैक्टिस नजरिए से ही देखें। मैं कोशिश करूंगा समझाने की, लेकिन बहुत जीरो से नहीं होगा। ठीक है, 3.454545। ठीक है, तो देखो बच्चे, कोई भी नंबर अगर बार बार आ रहा है तो उसका मतलब उसके ऊपर बार ले लेते हैं। ठीक है, ये 45 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको लिखोगे 3.45 बार। ठीक है, तो अब इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो 3 + 0.45 बार। तो यहां पे एक छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी है। देखो कि जो बार वाला नंबर है ना, मतलब डेसिमल के राइट वाली जो डिजिट है उनको पहले एज इट इज लिखो, माइनस उसमें से सिर्फ इस पे फोकस करना है आपको। कोई ऐसी डिजिट है जो बिना बार के हो नहीं है तो 0 माइनस कर दो, डिवाइड बाय जितनी डिजिट के ऊपर बार है ना उतने ही 9 आएंगे, और जितनी डिजिट विदाउट बार है उतनी 0। तो विदाउट बार तो कोई भी नहीं, तो दैट मीन्स आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो 3 + 45 डिवाइड बाय 99। तो ये 3 से कैंसिल होगा, या 9 से हो गया 5, या 9 से हो गया 11। तो 11 3 जा 33 + 5 38/11। तो ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये गिवन ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बात समझ पाए? चलो नेक्स्ट देखो, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, वैसे ही सोल्व करना है, बस यहां वेरिएबल दे दिया, एक्स और वाई की फॉर्म में दे दिया। तो अब इसको कैसे करेंगे? देखो, पॉइंट एक्स वाई बार, ठीक है, क्या है? पॉइंट एक्स वाई बार प्लस पॉइंट वाई एक्स बार दैट इज इक्वल टू 4/9 है। ठीक है जी, और ये एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो पहले पूरा नंबर एज इट इज माइनस, जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है वो माइनस होगा, माइनस एक्स डिवाइड बाय जितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने 9, विदाउट बार जितनी डिजिट है उतनी 0, प्लस फिर ये क्या, पूरा नंबर वाई एक्स बिना बार वाई है डिवाइड बाय 90 दैट इज इक्वल टू 4/9। ठीक है भाई, तो अगर 90 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ तो ये बचेगा एक्स वाई माइनस एक्स, ये बचेगा वाई एक्स माइनस वाई, और ये 4/9 इंटू 90 करेंगे भाई, तो 9 से गया 10, तो ये बचेगा 40। ठीक है, अब देखो, कोई भी 2 डिजिट का नंबर होता है ना, ये जो यूनिट डिजिट होती है ये तो मल्टीपल होती है 1 की, और ये जो डिजिट होती है ये 10 की मल्टीपल होती है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 10x + y। ठीक है, और ये माइनस का x है, और ये yx क्या है? 10y + x और माइनस y दैट इज इक्वल टू 40, है ना। तो अब आप देखोगे यहां पे ये x से x कैंसिल हो गया, ये y से y कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 10x + 10y दैट इज इक्वल टू 40। तो दोनों तरफ अगर 10 से डिवाइड कर दूं तो x + y इज इक्वल टू किसके? 4 के, है ना। तो यानी कि जो राइट आंसर होगा यहां से वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, यानी कि 4 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। समझे कि नहीं?
तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन बनाना था। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर ऑफ ओड एंड इवन फैक्टर ऑफ 360। देखो बहुत टाइप के नंबर होते हैं, ठीक है, तो सॉरी बहुत टाइप के नंबर तो होते हैं, उनके फैक्टर निकालने का भी एक ट्रिक होती है। ठीक है, तो यहां से मैं आपको बताता हूं वो ट्रिक, फिर यही आप ध्यान में रखो क्योंकि इसी पे बेस्ड बहुत सारे सवाल होंगे। जैसे 360 है, तो 360 को पहले ऐसे ब्रेक कर लो कि 360 2 से गया तो कितना आ गया 180, फिर 2 से गया, बीच में जंप नहीं मारना, कंटिन्यूसली देखना है, फिर 2 से गया 45, फिर 3 से गया 15, फिर 3 से गया 5। ठीक है, तो आप 360 को क्या लिख सकते हो, 360 को लिख सकते हो 1 2 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ये होगा 360 का मतलब। ठीक है भाई, आप इस तरीके से लिख लोगे। अब जब आपको इसके टोटल फैक्टर बताने हैं कि इसके टोटल फैक्टर कितने हैं, तो आप क्या करोगे, हमेशा जो ये पावर्स है ना, सिर्फ पावर्स को 1 1 इंक्रीज कर दो। जैसे ये 3 है तो इसमें 1 इंक्रीज कर दो, इनटू, फिर ये 2 है तो इसको 1 इंक्रीज कर दो, और फिर ये 1 है तो 1 इंक्रीज कर दो। तो ये हो गया 4, ये हो गया 3 और ये हो गया 2। तो इसके जो टोटल फैक्टर होंगे वो 24 होंगे। ठीक है, ये 4 इंटू 3 इंटू 2, तो टोटल फैक्टर कितने होंगे, 24 होंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आपको इसके इवन फैक्टर बताने हैं, ठीक है, कि इसके इवन फैक्टर बताओ भाई, तो इवन फैक्टर के लिए यहां जो इनमें से कोई भी जो इवन नंबर है, इवन नंबर क्या है 2, तो इसकी पावर इंक्रीज नहीं करनी, इसकी पावर इतनी लेनी है, बाकी सबकी पावर इंक्रीज कर दो। तो 2 + 1 इंटू 1 + 1। ठीक है, तो ये 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18 हो गया भाई। अगर आपको ओड फैक्टर लेने हैं, ओड फैक्टर, तो ओड फैक्टर के लिए क्या करोगे, इवन को नेग्लेक्ट ही कर दो, सिर्फ ओड ले लो। तो 2 को 1 इंक्रीज करेंगे और उधर से 1 को 1 इंक्रीज करेंगे, तो ये हो गया 6। और इवन और ओड मिला के टोटल के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ओड के लिए इवन को नेग्लेक्ट कर देना है, इवन के लिए इवन की पावर इंक्रीज नहीं करनी, बाकी और टोटल के लिए सारे इंक्रीज करने हैं। तो यहां पे क्या बताना है, ओड एंड इवन। तो ओड 6 है, इवन 18 है, तो 6 और 18 गिवन है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। तो यही आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब पेपर में सवाल आएगा ना, तो वो डायरेक्ट ऐसे नहीं देगा भाई। अब मैं 2023 के पेपर के 2 एग्जाम्पल लेता हूं, ये नहीं पूछा उसने, डायरेक्ट नहीं पूछा, लेकिन कंसेप्ट यही है। कैसा कंसेप्ट है, कैसा सवाल है, देखो जरा ध्यान से देखना। ये 2023 में पूछा गया सवाल है कि लेट x बी अ पॉजिटिव इंटीजर, x एक पॉजिटिव इंटीजर है, such that 7x + 96 is divisible by x, तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल। वो कह रहे हैं कि x एक पॉजिटिव इंटीजर है और 7x जो है प्लस 96 ये x से डिवाइड होता है, तो बताओ हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल। तो x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। भैया एक बात समझो ना, ये तो x का मल्टीपल ही है, तो दैट मीन्स ये तो कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो अगर ये पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है तो दैट मीन्स 96 भी x से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि 96 कितने नंबर से डिवाइड होता है, तो x की उतनी वैल्यू पॉसिबल होगी। तो 96 के फैक्टर बनाओ। 96 पहले 2 से जाएगा 48, फिर 2 से जाएगा 24, फिर 2 से जाएगा 12, फिर 2 से गया 6, फिर 2 से गया 3। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, पावर को 1 1 इंक्रीज कर दो, तो 5 से 6 हो जाएगा, ये 1 से 2 हो जाएगा। तो दैट मीन्स टोटल कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, x की 12 वैल्यूज पॉसिबल है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तरीका वही है, यही बातें समझने में बहुत वक्त लगता है। ठीक है, कि कौन सी चीज कैसे यूज करनी है, अगर ये समझ में आ गया भाई तो फिर मैथ आसान है। ठीक है, तो चीजें कंसेप्ट को समझो और यूज करना भी सीखो। ये देखो हमने यहाँ पे फिर से एक एग्जाम्पल लिया है, ये भी 2023 के पेपर का है। आप बोलोगे सर नंबर ऑफ फैक्टर से तो सवाल ही नहीं आया एग्जाम में, ये है तो भाई। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर विच गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 31 व्हेन 1186 इज डिवाइडेड बाय दीज नेचुरल नंबर। वो कह रहे हैं कि ऐसे कितने नेचुरल नंबर होंगे, अगर उन नेचुरल नंबर से 1186 को डिवाइड करूं तो 31 रिमाइंडर आना चाहिए। चलो पहली कंडीशन देखो, अगर 1186 को डिवाइड करने पे 31 रिमाइंडर आ रहा है, तो अगर मैं उसमें से 31 माइनस कर दूं तो ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा भाई। ये नंबर क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा उससे, बोलो हाँ कि ना। और अगर ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो इसके फैक्टर देख लेते हैं। अभी अगर मैं इसके फैक्टर देखूं, देखो
सबसे पहले ये नंबर 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 8 जा 3 5 जा, फिर 11 16 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 7 जा 5 3 जा, ठीक है, 5 7 35 और 5 7 35 सॉरी 77, फिर 7 से जाएगा 11। तो दैट मीन्स ये 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 11 की पावर 1। तो इसके जो टोटल फैक्टर होंगे वो कितने होंगे टोटल फैक्टर? तो पावर इंक्रीज कर दो, 1 से 1, फिर 1 से 1 इंक्रीज होके 2, यहां भी 1 से 1 इंक्रीज होके 2, यहां भी 1 से 1 इंक्रीज होके 2, तो टोटल बन गए 16। क्लियर है? इतने फैक्टर होंगे टोटल। अब यहां पे क्या चीज देखनी है कि उसने बोला था कि ऐसे कितने नंबर होंगे जिनसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 31 आए। तो मतलब वो फैक्टर 31 से बड़े होंगे अगर 31 रिमाइंडर चाहिए तो अब 31 से छोटे तो नहीं हो सकते ना, मतलब उनमें से 1 एक फैक्टर नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता, और 3 into 5 15 भी नहीं हो सकता, और 3 into 7 21 भी नहीं हो सकता, बाकी 5 into 7 35, 5 into 11 7 into 11 मतलब सारे हो जाएंगे, लेकिन ये फैक्टर नहीं हो सकते वो जिनसे डिवाइड करने पे 31 रिमाइंडर आए। तो टोटल फैक्टर है 16, लेकिन उनमें से ये 1 2 3 4 5 6 7 नहीं हो सकते, तो कितने बच गए 9। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इस तरीके से थोड़ी लैंग्वेज भी समझो यूपीएससी की कि वो क्या पूछ रहा है, कैसे आंसर करना है। ठीक है जी, चलो तो ये हमारे यूपीएससी सीसेट का ये हमारा मास्टर कोर्स है। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, हमारी टेस्ट सीरीज है, 24 के लिए कोर्स है, 25 का कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। बहुत सारे कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी जो वेबसाइट है edutap.co.in पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, edutap.co.in यहाँ पे विजिट कर लो। ठीक है, यहाँ पे जाकर के आप सेगमेंट में जाना, सेगमेंट में जो सीसेट वाला ऑप्शन है वो खोलना, और वहां पे आपको हमारे क्रैश कोर्स, मास्टर कोर्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ दिख जाएगा। जाकर के इन कोर्सेज से एनरोल करिए। और खास बात ये है कि वहां पे आपको डेमो लेक्चर भी मिलेंगे। डेमो देखो, जब तसल्ली हो लगे कि सुकून है कि यहां से मेरा कुछ ना कुछ जो है कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मैं मेहनत करूंगा तो हो जाएगा, तो जरूर होगा भाई। ठीक है, तो कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर विजिट करिएगा। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगली मुलाकात अगली क्लास में होगी। कमेंट करके बताते रहा करो लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। ठीक है, चलिए, और जो ये इतने खूबसूरत कमेंट आप करते हो, इनको पढ़ के मेरा भी दिल गदगद हो जाता है। तो मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।